छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की खरीदी जारी है। अब तक 22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी में पहले स्थान पर महासमुंद जिला है। महासमुंद में 15 लाख टन से ज्यादा की खरीदी हुई है। धान खरीदी में दूसरे स्थान पर है गरियाबंद जिला। बिलासपुर जिला धान खरीदी में तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी की जा चुकी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में महासमुंद जिले ने टॉप किया है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर है गरियाबंद और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अब तक हुई धान खरीदी में महासमुंद जिले ने सर्वाधिक 15,19,650 क्विंटल धान खरीदकर टॉप किया है। गरियाबंद जिले ने 6,73,495 क्विंटल धान और बिलासपुर जिले ने 6,73,075 क्विंटल धान खरीदकर दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं। तो धान खरीदी में दूसरे स्थान पर रहा है गरियाबंद धान खरीदी में और इसके अलावा बिलासपुर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक की जो धान खरीदी हुई है उसमें महासमुंद जिले ने सर्वाधिक 15,19,650 क्विंटल धान खरीदकर टॉप किया है, जबकि गरियाबंद है दूसरे नंबर पर और बिलासपुर तीसरे नंबर पर। गरियाबंद जिले में जितनी धान खरीदी हुई है 6,73,495 क्विंटल और बिलासपुर में 6,73,065 क्विंटल धान खरीदी हुई है। तो दूसरे स्थान पर हैं गरियाबंद और तीसरे पर है बिलासपुर और पहले नंबर पर टॉप किया है महासमुंद ने, जहां पर हुई है 15,19,650 क्विंटल धान की खरीदी। तो छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान की खरीदी जारी है। और रायपुर से इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हैं और गरियाबंद से हमारे साथ हैं हिमांशु संघानी। जुल्फिकार, मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले जिस तरीके से धान की बम्पर खरीदी हो रही है, किसानों में कहीं ना कहीं काफी खुशी है जिस तरीके से धान की खरीदी हो रही है और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बहुत तरीके से सुचारू रूप से आगे चल रही है, जिस तरीके से पूरा कार्य इस तरीके से संपन्न हुआ। देखिए ज्योति, छत्तीसगढ़ में धान में जो है सबसे ज्यादा सियासत होती है और सबसे ज्यादा अगर कोई केंद्र में बिंदु विषय होता है तो वो धान होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग धान की पैदावार होती है और एक रिकॉर्ड खरीदी सरकार के द्वारा की जाती है और देश में छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां पर धान की कीमत जो है सबसे ज्यादा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 2100 रुपए कुंटल प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को उसकी कीमत दी जाती है और यही वजह है कि जब जो किसान हैं वो सरकारी समितियों में सबसे ज्यादा धान बेचते हैं। तो इस साल भी सरकार ने 1,60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है और 15 नवंबर से ये पूरे प्रदेश भर में ये धान की खरीदी चल रही है। और हालांकि इसको लेकर कई सारी बातें आई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिन किसानों ने पंजीयन कराया है उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से उन्हें परेशानी भी हो रही है। हालांकि अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें प्रदेश भर में 22 लाख मीट्रिक टन धान अब तक खरीदा जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर धान की खरीदी हुई है तो वो महासमुंद से हुई है। और महासमुंद से ही एक बागबहरा के एक किसान ने टोकन न मिलने की वजह से अपने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, गले को धारदार हथियार से काटा था, जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मिलने के लिए अम्बेडकर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने किसानों के जो धान है उसको सरकार द्वारा ना खरीदे जाने के कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समितियों में किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों की जितनी धान खरीदी होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। 100 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में तय किया हुआ है उस का पूरा रेट एक बार में ना मिलकर जो केंद्र की एमएसपी है उसका पहला रेट मिल रहा है। तो कई सारी विसंगतियों के आरोप लगाए हैं, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो अभी आज 8 तारीख है और 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई, तो लगभग 23 दिन छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हुए हो गए हैं। तो उससे अंदाजा लगाए कि लगभग हर दिन 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी लगभग औसतन जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है। हालांकि ये 30 जनवरी तक खरीदी होनी है, अभी तो लगभग 2 महीने बाकी हैं और तो इस दौरान जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे उन व्यवस्थाओं के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ये व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से सुचारू रूप से संचालित रहेंगी और सरकार का जो लक्ष्य रखा है कि 1,60 मीट्रिक टन धान खरीदना है वो लक्ष्य भी सरकार हासिल करेगी और किसानों को जो है एक बड़ी रकम जो है उनके खाते पर पहुंचेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अगर देखते हैं
तो धान से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसानों को इसका पैसा मिलता है और वो पैसा जो है मार्केट में जाता है, जो अलग अलग जगहों पर किसान खर्च करते हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय छत्तीसगढ़ के लिए है, क्योंकि धान की खरीदी से या परेशानी हो या उसका सिस्टम बेहतर चले, उससे सरकार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जनता के बीच में उसकी छवि जो है बनती और बिगड़ती है। तो यही वजह सरकार चाहती है कि कम से कम किसानों को परेशानी हो जी जी और सुचारू रूप से सिस्टम का संचालन हो, ताकि किसान जो है अपना धान बेच सके। जी। तो पूरी कोशिश है सरकार की कि कम परेशानी किसानों को और ज्यादा से ज्यादा धान की खरीदी हो सके, बेच सके किसान। बने रहेगा आप जुल्फिकार हमारे साथ, और हिमांशु आप भी, आपके पास में फिर से लौटूंगी। उसी बीच हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें, गरियाबंद जहां पर धान का अवैध परिवहन भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 3 वाहनों को यहां से जब्त किया है। वाहनों से 142 क्विंटल धान बरामद की गई है और जब्त धान की जो कीमत है 4,40,000 बताई जा रही है। धुरवा पथरा और बिरीघाट में ये पुलिस की कार्रवाई हुई। तो अवैध धान पुलिस ने पकड़ा है गरियाबंद से, जहां पर 3 वाहनों को जब्त किया गया है। 142 क्विंटल धान है जो कि गरियाबंद से पुलिस ने जब्त किया है। तो अवैध तौर पर धानों की बिक्री भी हो रही है। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से 3 वाहन जो कि लेकर जाए जा रहे थे, नदी पार कर कर इन वाहनों को ले जाया जा रहा था, जिनमें धान भरा हुआ था। 3 वाहन इनको पुलिस ने जब्त किया। 142 क्विंटल धान है जिसको बरामद किया गया है। 4,40,000 इसकी कीमत बताई जा रही है। धुरवा पथरा और बिरीघाट में पुलिस ने ये कार्रवाई की। तो अवैध तौर पर भी धान को ले जाया जा रहा है, धान का परिवहन किया जा रहा है। वहीं अवैध धान के खिलाफ कार्रवाई हुई ग्राम जरिया में, जशपुर में। पुलिस ने यहां पर 6 वाहनों को पकड़ा। झारखंड से छत्तीसगढ़ लेकर आया जा रहा था ये अवैध धान। वाहन से 152 क्विंटल धान जब्त किया गया है और धान की कीमत है, जो जब्त धान है उसकी कीमत है 3,49,000 रुपए। पुलिस ने साथ ही 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और आइए आपको एक बार लिए चलते हैं हम गरियाबंद, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु संगानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे साथ जुल्फिकार हैं। हिमांशु, गरियाबंद में जहां रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर अवैध तौर से धान का परिवहन भी किया जा रहा है और पुलिस का एक्शन भी उस पर लगातार जारी है। उसी के मद्देनजर कई वाहन हैं जो आज जब्त किए गए अवैध धान की बिक्री के लिए जो जा रहे थे। जी देखिए, आज जो वाहन जब्त हुए 3 वाहनों को जब्त किया है और 4.5 लाख करीब की इसकी कीमत बताई जा रही है। और देवभोग जो एरिया वो पूरा उड़ीसा बॉर्डर से लगा है, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करती है, यहाँ पे रेट ज्यादा है, इसलिए देवभोग के पास जो उड़ीसा बॉर्डर है वहां से लगातार धान की जो बिचौलिए हैं वो वहां से धान ला के इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन इस बार जो पुलिस की जो टीम है और जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही लगातार, तो इस बार बिचौलिए भी पस्त हो चुके हैं और पूरी तरह से देवभोग बॉर्डर से जो धान आता था देवभोग में खपने के लिए वो अभी नहीं खप पा रहा है इनका। लगातार जो पुलिस अधीक्षक है गरियाबंद के निखिल राकेचा, उनके द्वारा लगातार टीमें बनाई गई है और हर चेक पोस्ट पर पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम मौजूद है, जिसके चलते लगातार जितने भी जगह बिचौलियों के द्वारा धान परिवहन किया जाता है वो नहीं हो पाता, तो नए नए तरीके अपना रहे हैं। ये जो आज धान पकड़ा आप देख रहे हैं, इसको नदी के किनारे छुपा कर रखा था, लेकिन इसको भी पुलिस की नजर से इसको ढूंढ लिया गया और इसको बरामद कर लिया गया। अगर अभी तक बात करें तो कुल लगभग 26 वाहन है जो पुलिस ने इस पूरे धान को लेकर बरामद किए और लगभग 30 लाख रुपए के आसपास का जो धान है वो भी जब्त किया है अभी तक। बिल्कुल, और हिमांशु शायद यही वजह है कि एक तरफ पुलिस की तेजी वहां पर है, जिस तरीके से अवैध धान के परिवहन को रोका जा रहा है, और गरियाबंद दूसरे नंबर पर रहा है। 6,73,495 क्विंटल धान यहाँ की धान खरीदी हुई है। ऐसे में काफी पुलिस की पैनी नजर है, जिसकी वजह से ये धान जो अवैध तौर पर परिवहन किया जा रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, प्रफुल्ल तिवारी। बिलासपुर में किस तरीके की स्थिति है प्रफुल्ल, क्योंकि यहाँ पर भी पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की है और अवैध तौर से धान का परिवहन पुलिस ने कई वाहनों को यहाँ से जब्त किया है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 4 दिसंबर तक के जो डाटा अभी रिलीज हुआ है उसमें 6,73,065 लाख मीट्रिक टन जो है अभी तक के तो धान खरीदी की जा चुकी है। टोटल अगर हमने अभी चंद्रशेखर जायसवाल जो यहाँ के DRCS जो हैं उनसे हमने बात की, तो बिलासपुर जिले का कुल लक्ष्य जो है वो 7 लाख मीट्रिक टन का था, जो कि लगभग आज के डेट में 9 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का जो है धान खरीदी अभी तक के वर्तमान की स्थिति में हो गई है।
तो यहाँ कहा भी जा सकता है कि बिलासपुर जिला जो कि प्रदेश में अभी तीसरे स्थान पर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में धान खरीदी लक्ष्य को बिलासपुर जिला ने जो है वो पूरा कर लिया है। साथ में अगर अवैध धान के जो भी मामले आ रहे थे, जो भी खरीद फरोख्त की जा रही थी, उन्हें रोक लगाने के लिए जो है अधिकारियों ने काफी मशक्कत की है। कलेक्टर का इसमें खासा योगदान रहा है, जिन्होंने धान खरीदी केंद्रों का समय समय में दौरा करके वहां जाकर और वहां का उचित अनुचित जो भी प्रकार की कार्रवाइयां हैं वो करके इस लक्ष्य को अभी तक के पाया है। जी प्रफुल्ल, तो बिलासपुर जिले में 6,73,065 क्विंटल धान है जिसकी खरीदी हुई है। ऐसे में प्रफुल्ल, एक और सवाल की कुछ खबरें बिलासपुर से ही ऐसी भी आई थी कि किसानों ने ऐसी शिकायत की थी कि टोकन मिलने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या फिर जब वो मंडी पहुंचते हैं तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है वहां पर, जिस तरीके से जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी 2-4 समस्याओं से उनकी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी, अभी मैं बिलासपुर जिले के बहतराई धान मंडी में खड़ा हुआ हूं, जिसको बिलासपुर का सबसे बड़ा धान खरीदी मंडी भी कहा जाता है। और यहाँ हमारे साथ में प्रबंधक पांडे जी भी उपस्थित हैं। मैं पांडे जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किन किन समस्याओं का किसानों को, टोकन का, बारदाना का, किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को? टोकन के लिए तो किसानों को 70% मिल चुका है और मैं चाहता हूं सरकार से कि 100% उनको मिले, जिससे किसानों को परेशानी ना हो। अच्छा, और बारदाना वगैरह की कैसी? बारदाना तो ठीक है, मिल रही है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन टोकन को लेकर के जो है अक्सर किसान जो है वो बता रहे हैं कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 70% जो है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, और 30% ऑफलाइन है। ऐसे में कैसे करते हैं आप फिर? तो हम लोग छोटे छोटे किसानों का टोकन काटते हैं, जैसे 8 क्विंटल 9 क्विंटल जिनका किसानों का रहता है जी, उन लोगों का टोकन काटा जाता है जी, और उनको प्राथमिकता पहले दी जाती है। अच्छा, आप किसान हैं? आप आइए ना, आप आइए। क्या वास्तविक स्थिति आप ही बता पाएंगे? जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि टोकन को लेकर के कितनी समस्याएं होती है? होता है। खैर हमारा तो काटा छोटा वाला ही बचा है, बस कोई 8 कुंटल है, 8 कुंटल के आसपास। और जैसे बड़े किसान होंगे वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग तो फिर कटवाएगा प्रबंधक से। अच्छा, तो उसका डिसाइड लोग करेगा, फिर ज्यादा वाला है, हम लोग थोड़े वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि ना जैसा हम किसानों से जी। बात करते हैं तो किसानों का और प्रबंधकों का जी, ये कहना है, प्रबंधक का यह कहना है कि जो छोटे किसान हैं जिनका 8 क्विंटल 9 क्विंटल के हिसाब बनता है, उन किसानों से को तुरंत टोकन मिल जाता है। लेकिन जी, तो अगर जो थोड़ी सी इसकी मात्रा जैसे ही बढ़ती है, 10 क्विंटल 15 क्विंटल वाले जब आते हैं तो उनके साथ टोकन को लेकर के समस्या होती है। टोकन को लेकर के जो है किसान अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि 70% खरीदी जो वो है बुक करना है, टोकन लेना है, जी, तो जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको भी कोशिश की जा रही है प्रफुल्ल कि उस समस्या को भी जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। प्रफुल्ल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और इवांशु आपका भी शुक्रिया। जुल्फिकार, आपका रायपुर से तमाम जानकारी के अपडेट के लिए शुक्रिया।